हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो स्टेप रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। चलो भाई कैसे करेंगे बताओ। एल्किन तो ये तो पता ही है, एल्किन से करते हैं। तो एल्किन क्या लिया मैंने, कोई भी ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया, ठीक है। अल्कोहल नहीं लेना था, अल्कोहल तो बनाना है, ठीक है ना। हाँ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, डाइबोरेन के साथ करवाते हैं, B2H6। किसके साथ, डाइबोरेन के साथ। चलो B2H6 के साथ करवाएंगे तो B2H6 का मतलब होता है BH3, ठीक है ना, होल ट्वाइस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं HBH2 होल ट्वाइस, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, डाइबोरेन में अगर पूछ लें भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाइबोरेन का 11th में। भाई बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, और जो बोरोन है वो की उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मतलब काफ़ी बनते हैं। तो ये तो आपको चलो +1 पार्ट है। खैर BH3 जो है ये डाइमराइज हो जाता है। अब क्यों क्वेश्चन है डाइमराइज क्यों हो जाता है, BH3 डाइमराइज क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए डाइमराइज करता है ये, ठीक है। तो B2H6 खैर छोड़ो, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या करता है, हमारे पास मेन तो ये है H और BH2, H और BH2। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोकटाइन वगैरह नहीं बनता, इसमें इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, ठीक है। क्या बनता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट से होके निकलता है ये। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं बिटवीन द प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट फाइनल बना उसके बीच में आइदर इट विल बी ए इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकटायन, कार्बनायन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इस टाइप से, या फिर क्या बनेगा, कोई ट्रांजिशन स्टेट होके निकलेगा ट्रांजिशन स्टेट से। तो इसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो किस प्रकार से होती है ट्रांजिशन स्टेट, देखिए CH और CH2 एक बॉन्ड तो है ही। अब यहाँ पे ना H और BH2 ये था, यहाँ पे ये धीरे धीरे ऐड हो रहा है, ये धीरे धीरे ऐड हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। मतलब ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे इधर आया, हल्का 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 यहाँ भी है और ये भी है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा इस टाइप से। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद क्या होगा, ये अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एंड इट विल फॉर्म बताओ समझ में आया कि नहीं आया, CH3 CH2 CH2 BH2। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये। अभी उसके बाद और भी आगे फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है। कैसे, ये जो प्रोपीन है एक्सेस में लेना पड़ेगा, प्रोपीन ने इसके साथ कंबाइन किया, ये प्रोडक्ट बना। प्रोपीन इसके साथ भी रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे, ये वाला है, अभी इसमें ये जो H है ना, ये H यहाँ पे, और जो बाकी बचा हुआ नेगेटिव पार्ट है, मतलब नेगेटिव मान सकते हैं इसको, या ट्रांजिशन में होके जाएगा तो इधर जुड़ेगा। तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। समझ में नहीं आया, देखो यहाँ इसको मैंने हटाया बोर्ड को, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया CH2, तो CH3 CH2 CH2। यहाँ तक बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला कहाँ जुड़ेगा फिर, इस BH से, BH CH2 CH2 CH3 BH CH2। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, ऐसे। ये वाला भी प्रोपीन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे, इस टाइप से। क्या बना बताओ, ये वाला H यहाँ पे, और इट विल बिकम CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। अब ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका, ट्राई प्रोपाइल बोरेन या ट्राई अल्काइल बोरेन, जनरली अगर बात करें तो प्रोडक्ट बनता है। तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ये हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन। इसको अगर ब्रीफ किया जाए थोड़ा सा, तो ब्रीफ में हम इसको, मैं अगर यहाँ लिखूँ उस कंप्लीट रिएक्शन को, तो ऐसे भी लिख सकते थे हम। 3 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए बोलो, प्रोपीन के, और मैंने क्या लिया बोलो, B2H6 डाइबोरेन, और क्या बना
इसका पूरी का रिजल्ट आ गया ये हमारे पास। मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। 3 स्टेप्स में हुई है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो एडिशन होता है ना, एक और होता है, जैसे थोड़ा सा अगर हम एडवांस देखें तो एक होता है सिन एडिशन, एक होता है एंटी एडिशन। मैंने पहले ही बताया सिन एडिशन और एंटी एडिशन। तो सिन एडिशन का मतलब क्या था, एक ही साइड से जब एडिशन हो रहा हो, और एंटी का मतलब दूसरे साइड से एडिशन हो रहा हो। तो इसमें देखो यहाँ ये एक ही साइड से ऐड हो रहा है इसमें, मतलब ये नीचे से ही जा रहे हैं इस टाइप से, तो इसको हम क्या कौन सा एडिशन बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं। आ सकता है जैसे मान लिया पेपर में कॉम्पिटिटिव में भाई किस प्रकार का एडिशन है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट पासिस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहला दे दिया, या थ्रू ट्रांजिशन स्टेट पूछ लिया, या फिर दे दिया सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ सकते हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट देके। तो और दूसरा इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से ये होता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है बोलो। सबसे पहले सिन एडिशन, मेन पॉइंट क्या है इसके, सिन एडिशन। दूसरा एडिशन विल बी एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है इसमें एडिशन, मतलब इट सीम्स कि एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव हुआ है। अभी देखो ऑक्सीडेशन करते हैं सेकंड पार्ट, मैं मिटाऊँ इसको पूरे को, बीच को रब कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ ऑक्सीडेशन, H2O2 OH आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये बात 11th में है। तो यहाँ से जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ 3 ले लेता हूँ, 3 का मतलब 6OH, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। एक मिनट, मैंने सही नहीं लिखा ये, आई थिंक बिल्कुल ये वाला ना, ये सॉरी, इट विल बी होल थ्राइस बी, यस, सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्ट लिख दिया था, ये बनेगा। तो इसका जब हम करेंगे तो इट विल बी 3CH3 CH2 CH2 OH, और प्लस में क्या बना BOH होल थ्राइस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा चलो एक बताता हूँ, BOH3 जो है इसका नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H3BO3। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि BOH होल थ्राइस एसिड है या बेस है, इसका से, हाँ भाई एसिड है बेस है, देखो एसिड है, वैसे तो नाम भी पता होना चाहिए आपको, इट्स बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, बोरिक एसिड है। अभी ये बात बताओ मुझे कि ये मोनोप्रोटोनिक है, डाइप्रोटोनिक है, या प्रोटिक भी बोल सकते हैं, मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, यानी यू कैन से कि कितने प्रोटॉन छोड़ सकता है ये, 3 स्ट्रक्चर से। देखो पहली बात मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। अब प्रोटोनिक एसिड नहीं है भाई ये, मतलब प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा ये, इट्स लेविस बेस, लेविस एसिड। कौन सा एसिड है ये, लेविस एसिड है, और इट्स मोनोबेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 1 है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेविस एसिड है। तो ध्यान रखना ये प्रोटॉन को छोड़ने वाला वो नहीं है एसिड, इंस्टेड ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड है। समझ गए। चलो तो ये वाला क्या बना हमारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन वाला समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें भी, एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। चलो इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। पहला
नहीं बस करवाऊँगा अभी। चलो ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो हम क्या करें, H2OH आयन हाइड्रेशन है तो H आयन और OH आयन का एडिशन होता है और एज पर मार्कोनिकोव्स एडिशन, ये ध्यान रखना है। लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कुछ प्रोडक्ट्स में कि कहीं रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है, कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है इसमें, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और मैकेनिज्म का जो फ्लो चार्ट है वो दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा बोलो, H2OH आयन है तो जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव OH होगा। अब OH वाला कम हाइड्रोजन वाले पे, यानी एडिशन तो यहाँ होगा, तो इसका मतलब OH यहाँ पे, H यहाँ पे। या फिर दिमाग में यू कैन थिंक लाइक कि H को अगर मैंने यहाँ जोड़ा तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है तो OH यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो इट विल फॉर्म लाइक CH3 और यहाँ पे OH। यहाँ पे आपको H लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगा भी दिया तो इट विल नॉट बी रोंग, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड के अकॉर्डिंग 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब 1 ऐड हो गया, बॉन्ड हट गया, इसका मतलब ऐड हो गया। B2H6 इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन फॉलो होता है। अब एंटी मार्कोनिकोव्स का मतलब होता है ज़्यादा वाले पे OH जाएगा, ज़्यादा वाले OH जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव वाला, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट पार्ट विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा, मतलब इट्स जस्ट एडिशन ऑफ एंटी मार्कोनी। बाकी तो आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट से होकर निकलता है ये, ठीक है। BH2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस टाइप से। तो क्या बना बताओ, इट विल बी CH2OH। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम बता सकते हो, IUPAC नेम क्या है इसका? 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। और इसका अगर हम देखेंगे तो 1 के ऊपर मिथाइल है तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो इसमें देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2OH आयन है, H यहाँ जुड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे मैंने H जोड़ा, इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे क्या गया कार्बोकेटाइन। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ से अगर मैं शिफ्टिंग कर देता हूँ तो 3 डिग्री बन जाएगा, 3 टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब ये वाला करेंगे शिफ्ट या ये वाला करेंगे, हाइड्राइड करेंगे, क्योंकि इसको अगर कर दिया तो भी फिर सेकेंडरी ही रहेगा तो फायदा नहीं होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट H-1 की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म CH3C+ एंड CH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, OH- आ जाएगा, OH- और इसके बीच में OH, यानी इसको हटाओ OH, फाइनल प्रोडक्ट। तो आज ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, हाइड्रेशन ऑफ